हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। बिहार बोर्ड क्लास 8th की मैथ है ये, और इसकी जो थ्योरी है वो मैंने पिछली वीडियो में बता दी है। ज्योमेट्री की बेसिक से लेकर और इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में जो भी थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी मैंने समझा के मैंने अपलोड कर दी है वीडियो बना के। आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो उसको जाएं, अभी जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको जाकर देखें। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। सरल एवं बंद आकृति, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है ये डिफिनेशन बता चुके हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, सरल एवं बंद आकृति आप लोग अगर नहीं देखें तो पिछली क्लास में जो मैंने बताया है उसको जाके देख लें। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ उसको। इसका उत्तर है, ध्यान से देखिएगा, ये रहा इसका जवाब। वैसी आकृति जिसका शुरुआती बिंदु और आखिरी बिंदु एक हो, अर्थात वह खुली न हो और यह कहीं भी स्वयं को नहीं काटती हो, उसे सरल एवं बंद आकृति कहते हैं। वैसी आकृति जिसका शुरुआती बिंदु मतलब इनिशियल पॉइंट है ना, और आखिरी बिंदु मतलब फाइनल पॉइंट एक हो, अर्थात वह खुली नहीं हो, ओपन नहीं हो, जहाँ से शुरू हो वहीं से वो ख़त्म हो, और ये कहीं भी स्वयं को नहीं काटती हो, एक दूसरे को नहीं काटती हो, उसे सरल एवं बंद आकृति कहते हैं। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और वृत्त इत्यादि। त्रिभुज ऐसा है ना, देख रहे हैं 3 भुजाएं हैं इसमें, इसे त्रिभुज हो गया। 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज हो गया। 5 भुजाएं मतलब 5 भुजाएं तो पंचभुज, वृत्त हो गया। सरल एवं बंद आकृतियाँ इसे ही कहते हैं। ठीक है, अब सरल और बंद आकृतियों के गुण क्या हैं वो अभी देखिए। पहला क्या है, देखिए सरल एवं बंद, इनका शुरुआती यानी कि स्टार्टिंग जो इनिशियल पॉइंट मैंने बताया अभी कि आखिरी और शुरुआती जो होता है वो एक ही होता है, जहाँ से शुरू होगा वहीं से ख़त्म होगा। ये किसी निश्चित क्षेत्र को घेरती है। देखिए यहाँ पे एक क्षेत्र को घेर रही है, सबका सब एक क्षेत्र को घेर रही है, कुछ ना कुछ जगह ले रही है सब, है ना, सरफेस पर। ये स्वयं को कहीं भी नहीं काटती, कभी भी ये स्वयं को एक लाइन दूसरे लाइन को जो इसकी भुजाएं हैं वो नहीं काटेंगी। ठीक है, ये सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उसके ये गुण हो गए, उदाहरण के साथ मैंने बता दिया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। निम्न जो ये दूसरा है, निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद एवं सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल है। यहाँ पर आपको कई चीज़ बताना है, सरल बताना है, बंद एवं सरल बताना है, खुली और उत्तल एवं अवतल कौन है वो भी बताना है। तो देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, मैंने 1 2 3 4 है ना, सबको मैंने नाम दे दिया है, कौन सी सरल बंद आकृति है उसके लिए मैंने खाना बना दिया। यहाँ पे कॉलम 2 हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 4 मैंने बता दिया। अब उसमें क्या है, सरल, बंद एवं सरल, खुली, उत्तल, अवतल मैंने लिख दिया। अब इसके साइड में जो लिखा हुआ है, अब जो तस्वीर बनी हुई है इसको ध्यान से देखिए। सरल में क्या होता है कि कोई एक दूसरे को काटेगी नहीं, कोई भी लाइन एक दूसरे को नहीं काटती है। तो हम देख रहे हैं कि 1 में नहीं काट रहा है, ठीक है, सेकंड में भी नहीं काट रहा है, अगर उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो जाके मिल जाएगा। थर्ड में काट रहा है एक दूसरे को, फोर्थ में भी नहीं काट रहा है, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, 2 यानी कि सेकेंड नंबर भी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसमें इस बॉक्स में हम लोग सेकंड भी लिख देंगे, क्योंकि सेकंड भी हो जाएगा ना, तो इसलिए सेकंड यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2। उसके बाद थर्ड में देखिए, थर्ड नहीं होगा और फोर्थ होगा तो हम लोग लिख देंगे 4th। ठीक है, उसके बाद बंद एवं सरल कौन है, बंद एवं सरल में देखेंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा और फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, खुली में कौन हो जाएगा, देखिए सेकंड खुला हुआ है, जो इनिशियल और फाइनल है वो अलग अलग है, इनिशियल फाइनल दोनों का अलग अलग है, इसलिए ये सेकंड हो जाएगा। उत्तल में कौन होता है, हमें उत्तल और अवतल बताना है। उत्तल या अवतल सरल बंद आकृति होगी जो कि हमारी फर्स्ट और फोर्थ है। तो फर्स्ट में क्या है, उत्तल हो जाएगा क्योंकि इसकी 180 से हर एक एंगल छोटी इंटरनल, और अवतल हो जाएगा 4 क्योंकि इसकी एक एंगल 180 से बड़ी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। जो अब इस सवाल में क्या कहता है, ध्यान दीजिए, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए। ये जो बहुभुज नीचे में दिया गया है इसका नाम लिखना है। ठीक है, तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए, हमको विकर्ण भी खींचना है। ठीक है,
तो और विकर्णों की संख्या कितनी वो भी बताना है। तो हम लोग विकर्ण क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड वर्टेक्स को छोड़कर जो मिलाते हैं हम लोग वर्टेक्स को, उसको हम लोग विकर्ण कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो आइए हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं विकर्ण को। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो ए को सी से मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर ए को हमने सी से मिलाया, उसके बाद बी को ए को ही डी से मिलाएंगे, ए को सी से, ए को डी से मिलाया, ए को ई से मिलाएंगे, ठीक है। अब क्या है, बी से मिलाएंगे, तो बी को सी तो नहीं मिल सकता है, तो बी और डी को मिलाएंगे, बी और ई को मिलाएंगे, और बी और एफ को मिलाएंगे, बी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब सी से मिलाएंगे, तो सी डी तो नहीं मिलता, सी ई मिलाएंगे, सी एफ मिलाएंगे, ठीक है। और फिर अब तो हो गया, अब डी से बस एक ही बचा है, डी एफ, तो डी से एफ को मिलाएंगे, बाकी सब तो मिल ही गया, ई और जो भी है सब मिल गया। अब ई से भी मिला हुआ है और एफ से भी मिला हुआ है, तो ये हमारा सारा डायगोनल हो गया। हमने सबका नाम भी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि बहुभुज के नाम भी लिखना है, तो हमने नाम तो लिख दिया और सभी संभावित विकर्ण खींचना है, वो भी खींच दिया। विकर्ण की संख्या कितनी है तो वो भी बता दिया, 9 हो गया टोटल गिन के। अब देखिए इसमें क्या है कि जो हमने नाम लिखा है वो ध्यान से देखिए, ए से सी है तो ये क्या हो गया, ए सी, ए से डी तो ए डी हो गया, ए से ई तो ए ई हो गया, और बी से बी डी है ना, बी से ई बी ई हो गया, बी से एफ तो बी एफ हो गया, और सी से सी ई और सी से सी एफ, ठीक है, सी एफ भी हो गया, और डी से तो हो गया था, डी से एक डी एफ, डी भी गलत हो गया, डी एफ, ठीक है, डी से डी एफ हो गया, बाकी सब तो हो ही गया। तो हमने टोटल काउंट किया तो ये हो गया 9, ठीक है। विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, 9। अब बहुभुज का नाम भी लिखना है, तो बहुभुज का नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 भुजाएं हैं, तो 6 भुजाओं वालों को हम लोग कहते हैं षटभुज, या फिर जो इंग्लिश में कहेंगे हेक्सागोन। तो बहुभुज का नाम हो गया षटभुज, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो इसका विकर्णों की संख्या है, ये तो हमने काउंट कर लिया यहाँ पर ड्रॉ करके, लेकिन अगर हमें ऐसे पता करना हो तो हम लोग कैसे पता करेंगे, देखिए उसके लिए सूत्र है, ठीक है, वो सूत्र हम यहाँ पर लिख देते हैं। सूत्र क्या है, विकर्णों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विकर्णों की संख्या इनके नंबर ऑफ डायगोनल्स, है ना, डायगोनल्स कहते हैं, डायगोनल्स बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 3/2। ये हो गया सूत्र हमारा। इस पर हम लोग कोई भी डायगोनल n बराबर कोई भी दिया हो, जितनी भुजा दी होगी उस पर हम सेट करके हम लोग विकर्णों की संख्या निकाल लेंगे। अभी अगला क्वेश्चन है, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं, बीच में चौकोर आकार का मैदान है, बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है, कितनी बहिर्भाग में है, कितनी है बहिर्भाग में, कितनी है 1 है ना, 2 3 4 5, अंदर में 5 हो गई और बाहर में 1 2 3, बहिर्भाग में 1 2 3 हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हल। अब आते हैं अगले प्रश्न के, नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंदर अंतःकोणों की माप का योग दिया गया है। क्या है, अंतःकोणों के मापों का योग, है ना, मापों का योग। अभी बताया था मैंने पिछले बार कि क्या होता है, 2 इंटू n माइनस 2 है ना। उसके बाद क्या, बहुभुज के नाम और उसके जो योग दिया गया उसको मिलाना है। ये नाम हो गया और इसमें बहुभुज का नाम, और इस वाले कॉलम में जो अंतःकोणों की माप का योग दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे और सबको मिलाएंगे। अंतःकोण की योग कैसे निकालते हैं हम लोग पिछले क्लास में बताए थे, ये वाला देखिए आपको याद होगा, n पॉलीगॉन n भुज का कैसे निकालते हैं, 2 गुने n माइनस 2 समकोण, या फिर जो पहला फार्मूला आपका हो गया 2 गुने n माइनस 2 समकोण, ये फार्मूला एक हो गया, और दूसरा फार्मूला हो गया n माइनस 2 इंटू 180। दोनों में से किसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग आएंगे अभी, देखिए बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग बराबर क्या होगा, 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90, ठीक है। ये फार्मूला हमारा हो गया, इसी फार्मूले पर निकालेंगे, जहाँ n क्या है, n बराबर भुजाओं की संख्या। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए त्रिभुज है, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3, तो n बराबर यहाँ हो जाएगा 3। अब इस पर फॉर्मूले पर हम लोग रखेंगे, बहुभुज के अंतःकोणों की माप का योग लिखेंगे, यहाँ पर अंतःकोणों की मापों का योग बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2 गुने 90, ठीक है। 2 गुने 3 में से 2 गया 1 गुने 90, मतलब हो गया 2 9 2 18, 180 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसको मिला देंगे, त्रिभुज को 180 से मिला देंगे, ठीक है। तो ये मान मैंने मिला दिया। अब आते हैं पंचभुज, ठीक है। तो पंचभुज का लिखेंगे, पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, पंचभुज में 5 होती हैं, तो पंचभुज की कितना हो जाएगा,
n बराबर हो जाएगा 5। लिखेंगे अंतःकोणों की मापों का योग बराबर 2 × 5 - 2 × 90, 2 × 3 × 90, यानी कि कितना हो गया, 3 × 6 6 9 54, यानी कि 540 डिग्री हो गया आंसर। अब आते हैं सप्तभुज का। देखिए इसको मिला दीजिए पहले। उसका सप्तभुज में कितने होती है भुजाएं, 7। तो सप्तभुज का लिखेंगे, सप्तभुज का क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, तो फिर लिखेंगे अंतःकोणों की मापों का योग कितना हो जाएगा, फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला के ऊपर रखेंगे 2 × 7 - 2 × 90, ये हो जाएगा 2 × 5 × 90 डिग्री, 5 × 10 और 90, यानी कि कितना हो गया 900। 900 को मिला दिया। अब आते हैं हम लोग नवभुज। नवभुज में कितनी होती है, जिसमें 9 भुजाएं होती है, तो n बराबर 9 हो गया। अंतःकोणों की मापों का योग कितना हो जाएगा, अंतःकोणों की मापों का योग बराबर हो जाएगा 2 × 9 - 2 × 90 डिग्री, मतलब हो गया 2 × 7 × 90 डिग्री, 2 × 7 = 14 9 126 हो गया, 1260 डिग्री आंसर हो गया। अब षटभुज का कितना होता है, षटभुज में 6 भुजाएं होती है ना, तो n बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6। तो फिर वही फार्मूला लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 7 की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको खुद से भी करके देख सकते हैं। अंतःकोणों के मापों का योग बराबर 2 × 6 - 2 × 90, मतलब हो गया 6 में 2 × 4, 90 डिग्री बराबर हो गया 4 × 8, 8 9 72, 720 डिग्री आंसर हो गया। तो इसको मिला दीजिए 720, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये सारा हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लेके चेक कर लीजिए। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग 540 है, उसकी कितनी भुजाएं हैं बताइए। बहुभुज के अंतःकोणों के माप का योग 540, आपको पता है कि इसके फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग बराबर 540। मापों का योग कितना दिया हुआ है, 540 बराबर 540 लिखेंगे। फॉर्मूला याद है, वो फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर, बराबर 2 × n - 2 × 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 540 डिग्री। तो 2 इधर आ जाएगा, देखिए 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर बच जाएगा n - 2 × 90 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री बाई 2, यानी कि कट जाएगा तो हो जाएगा 270 डिग्री। अब n - 2 × 90 है, तो 90 इधर डिवाइड में हो जाएगा, 270/90 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3। 1 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, n बराबर हो जाएगा 3 - 2 प्लस इधर आएगा +2 5 हो जाएगा, ये हो गया आंसर। n बराबर 5 हो गया। तो कितनी भुजाएं हो गई, लिख देंगे यहाँ पर भुजाओं की संख्या बराबर n कितना आया 5, ये हो गया आंसर। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा, देखिए समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं यहाँ पर, तो हम लोग लिख देंगे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर n बराबर हो जाएगा 8। लिए लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर, बाह्य कोणों की माप बराबर हो जाएगा। देखिए टोटल 360 होता है ना किसी भी बहुभुज का, तो 360 में हम डिवाइड कर देंगे 8 से, है ना, n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 360 डिग्री बट्टा n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 8 चौके 32, 8 5 40, 45 डिग्री, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसमें कहता है प्रत्येक अंतःकोणों की माप, तो प्रत्येक अंतःकोणों की माप बराबर हो जाएगा। देखिए इसका फार्मूला बता देते हैं हम आपको। टोटल क्या होता है, अंतःकोणों की माप का योग कितना होता है, फार्मूला जो उसका होता है 2 × अंतःकोणों की मापों का योग डिवाइड बाय भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो अंतःकोणों की माप का योग कितना, 2 × n - 2 × 90 होता है, भाई n कितना, n जो होगा वो लिख देंगे। अब 2 × 8 - 2 × 90 हो गया, भाई n कितना यहाँ पर 8, तो अब यहाँ पर देखिए 2 × 8 में 2 गया 6 × 90 हो गया, 8 हो गया, 2 से 2 चौका 8 कट गया, 2 दूना 4, 2 3 6 कट जाएगा, 2 से 45 मरतबा कट जाएगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो 135 हो जाएगा, ये हो गया आंसर। इस तरह मेरा सारा का सारा प्रश्न 1 to 7 हल हो गया। प्रश्नावली 3.1 का 1 से लेकर 7 तक का मैंने हल कर दिया है। अब जो अगले इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो जाएगा चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा काम आएगा, आपका 10th तक काम आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।